नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को आज निर्विरोध और सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। हम आपको बता दें कि डॉक्टर प्रेम कुमार लगातार 9वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे हैं और बिहार विधानसभा में वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। जैसे ही उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया, सर्वसम्मति से चुना गया, पूरा सदन हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इससे पहले महागठबंधन की ओर से डॉक्टर प्रेम कुमार के नाम पर किसी ने एतराज़ नहीं जताया और इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि महागठबंधन की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किसी ने पर्चा नहीं भरा, जिसके बाद उनके नाम की घोषणा हुई और घोषणा होते ही सदन में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे गूंज उठे। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद सदन में मौजूद तमाम सदस्यों ने उन्हें बधाई दी और यही नहीं, खुद विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए डॉक्टर प्रेम कुमार ने सदस्यों को संबोधित किया और इस संबोधन में क्या कुछ कहा, कैसे पूरी चुनाव की प्रक्रिया हुई और किस सदस्य ने किस तरह उन्हें बधाई दी, ये पूरी प्रक्रिया आप देखिए। माननीय सदस्यगण, अब अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। सभा सचिव माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश को पढ़ेंगे। सभा सचिव। माननीय राज्यपाल से प्राप्त आदेश को मैं पढ़ती हूँ। बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(1) के अनुसार मैं आरिफ मोहम्मद खां, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिनांक 2 दिसंबर 2025 की तारीख निर्धारित करता हूं। आरिफ मोहम्मद खां, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 25/11/2025। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में जो प्रावधान है, जो मत विभाजन की प्रक्रिया है, उसे सभा सचिव पढ़कर सुनाएंगी। सभा सचिव। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 9 जो अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है वह इस प्रकार है। नियम 9 के उपनियम 1, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल नियत करेंगे और सचिव उस तिथि की सूचना हर सदस्य को भेजेंगे। उपनियम 2, इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन मध्याह्न के पहले किसी समय कोई सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए इस आशय के प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकेंगे कि कोई दूसरे सदस्य सदन के अध्यक्ष चुने जाएं। यह सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होगी और सूचना में जिन सदस्य का नाम प्रस्तावित हो उनका यह वक्तव्य भी साथ रहेगा कि निर्वाचित होने पर वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी हैं, परंतु कोई सदस्य ना तो अपना नाम प्रस्तावित करेंगे, न अपना नाम प्रस्तावित करने वाले किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और न एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्थापना या अनुमोदन करेंगे। उपनियम 3, जिन सदस्य के नाम पर कोई कार्यसूची में कोई प्रस्ताव हो, वे पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उसे वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य मात्र तक अपने को सीमित रखेंगे, परंतु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिए जाने के पहले
किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे। उपनियम 4, इस प्रकार किए गए और यथावत अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किए गए हों उसी क्रम से एक एक करके मत के लिए रखे जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यासी व्यक्ति बाद के प्रस्ताव रखे बिना घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब नियम 56 को मैं पढ़ती हूँ जो विभाजन के संबंध में है। विभाजन की प्रक्रिया। नियम 56 के उपनियम 1, किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष प्रश्न रखेंगे। जो कि प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हाँ कहें और जो इसके विपक्ष में हो वे ना कहें। तब अध्यक्ष यह घोषित करेंगे कि उनकी राय में हाँ के पक्ष में बहुमत है या ना के पक्ष में। उपनियम 2, किसी प्रश्न के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति करने वाले कोई सदस्य विभाजन की मांग कर सकेंगे, परंतु कोई सदस्य ऐसे विभाजन की मांग ना करेंगे जब तक कि उन्होंने अध्यक्ष द्वारा यथा घोषित बहुमत के विरुद्ध मौखिक मत ना दिया हो। उपनियम 3, विभाजन की मांग होते ही अध्यक्ष यदि उनकी राय में विभाजन की मांग आवश्यक ना हो तो सचिव को 3 मिनट तक विभाजन घंटी बजाने का निर्देश देंगे और उसके समाप्त होने पर उपवेशनों में से सभावेश में आने के सभी द्वार बंद कर दिए जाएंगे। जब तक विभाजन समाप्त ना हो जाए तब तक किन्हीं सदस्य को सभावेश के भीतर आने या उसके बाहर जाने ना दिया जाएगा। उपनियम 4, द्वार बंद हो जाने पर अध्यक्ष फिर प्रश्न रखेंगे और यदि उपनियम 2 में विहित रीति से फिर विभाजन की मांग की जाए तो विभाजन द्वारा मत लिया जाएगा और अध्यक्ष यह अवधारित करेंगे कि विभाजन द्वारा मत किस पद्धति से लिया जाए, यथा सदस्यों को विभाजित होकर उपवेशनों में जाने के लिए कहकर या मत की स्वतंत्रता न होगी। उपनियम 6, अध्यक्ष को प्रतिवेदित मत संख्या के बारे में यदि कोई गड़बड़ या भूल हो तो अध्यक्ष यथोचित निर्देश दे सकेंगे। उपनियम 7, यदि सदन में विभाजन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद विभाजन सूचियों में कोई भूल दिख पड़े तो अध्यक्ष इस विषय में समाधान हो जाने पर कि भूल वास्तविक है तो उसे सुधारने का आदेश दे सकेंगे। उपनियम 8, अध्यक्ष सभा को विभाजित होने के लिए कहें, उससे पहले किसी समय किसी नकारात्मक आवाज के बिना दी गई सभा की अनुमति से विभाजन की मांग वापस ली जा सकेगी। ऐसा होने पर विभाजन ना किया जाएगा और अध्यक्ष के जिस निर्णय पर आपत्ति की गई हो वह बना रहेगा। माननीय सदस्यगण, आसन को अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार के अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में प्राप्त हुए हैं। पहले प्रस्ताव में प्रस्तावक माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी हैं। दूसरे प्रस्ताव के प्रस्तावक माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री संजय कुमार हैं। तीसरे प्रस्ताव के प्रस्तावक माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे हैं तथा चौथे प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री संजय सरावगी 100 हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री संजय कुमार सिंह हैं। जितने प्रस्ताव हैं और उसके जो अनुमोदनकर्ता हैं सभी प्रस्तावक अनुमोदनकर्ता शपथ या प्रतिज्ञान कर लिए हैं और सभी प्रस्ताव नियमानुकूल हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी जी ने माननीय उपमंत्री जी ने जो प्रस्ताव दिया है आसन को
वह पहले प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इन्हें प्राथमिकता देता हूं। श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री प्रेम कुमार 100 बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएं। श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री। महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव दिया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री प्रेम कुमार 100 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हाँ के हैं, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे ना के हैं। मैं समझता हूं यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ एवं श्री प्रेम कुमार 100 सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन तक लाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। ये कुछ नहीं आएंगे आप सर, हट ऐसे इधर से आएंगे, आप उधर से निकल जाएंगे। हाँ, सबको उधर से उधर मत पड़ेगा, जैसे बता रहे हैं। यहाँ सीढ़ी पर चढ़ेंगे, प्रणाम करके। बैठ जाते हैं, सबको प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को
बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए, सब कर दीजिए। खड़ा और भाई ठीक ठीक जी, प्रणाम, धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, देता हूं और आपके माध्यम से जरूर है कि न्याय, सरकार को भी न्याय मिलेगा और विपक्ष को भी न्याय मिलेगा। सब दिनों सब अनुभव आपके साथ है। विरोधी दल में भी काम आपने किया, विरोधी दल के नेता के तौर पर भी काम किया है और पार्टी में भी, संगठन की संरचना में भी आपने लगातार काम किया है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से पूरे बिहार वासियों के तरफ से अध्यक्ष चुने जाने के लिए आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, अनुभव की बड़ी किताब आज इस पवित्र आसन पर बैठा है, पूरा सदन गौरवान्वित है। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके अनुभव और इस सदन की गरिमा में निश्चित तौर पर एक इतिहास रचेगा। सभी की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पर यह आसन खरा उतरेगा। आसन की मर्यादा और सदन की गरिमा की पवित्रता और बेहतर बनेगी। ये सदन कई इतिहास को रचा है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी इस सदन और इस बिहार को जो गौरवान्वित किए हैं, इस सदन से हमारे सभी माननीय सदस्य को भी, खास करके जो नए सदस्य आए हैं, वो आपके अनुभव से लाभान्वित होंगे, गौरवान्वित होंगे और हमारा हर बिहारी फिर से अपने गौरवान्वित इतिहास की ओर कदम बढ़ाएगा। हमारी शुभकामना सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, आपके सर्वसम्मति से निर्वाचन के बाद आपके संबंध में जो हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने जो भावनाएं व्यक्त की है, मैं भी उनकी भावनाओं से अपनी भावना को जोड़ते हुए आज के प्रसंग में जो एक बात याद आ रही है मुझे कि ठीक आज से 10 साल पहले, यानी आज 2 दिसंबर 2025 है और 10 साल पहले 2 दिसंबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर मुझे भी इसी सदन ने निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया था। और संयोग है कि उस समय आप नेता प्रतिपक्ष थे और मुख्यमंत्री जी ने और आपने ही मुझे जिस तरीके से आज आपको साथ लेके गए थे, आप दोनों ने साथ ले जाके मुझे उस आसन पर बैठाया था। इसलिए मेरे लिए तो विशेष प्रसन्नता का दिन है कि 2 दिसंबर को मैं भी अध्यक्ष बना, आप भी आज अध्यक्ष पद पर आसीन हो रहे हैं। और उसी में जो महोदय हमारा कार्य अनुभव रहा और उस काल में आज बहुत सारे बहुतेरे सदस्य हैं तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप तो महोदय स्वनाम धन्य हैं, प्रेम हैं, आप प्रेम हैं। और कबीर दास जी ने प्रेम के बारे में क्या कहा है कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीस दे ले जाए। तो आप तो ऐसे महोदय प्रेम के अवतार हैं और जब आप आसन पर आ गए हैं तो इस आशा के साथ कि आपके पूरे कार्यकाल में इस सदन पर और सभी माननीय सदस्यों पर प्रेम की बरसात होती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं।
अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे, निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहाँ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार, सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुने गए, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।